हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु सनातन संस्था की श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी की दैवीय यात्रा। हिंदू राष्ट्र की स्थापना में आने वाले सभी विघ्न दूर हों, हिंदू राष्ट्र स्थापना हेतु बुद्धि प्राप्त हो तथा सभी साधकों की प्राण शक्ति बढ़े, इस हेतु श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने महाराष्ट्र स्थित अष्टविनायक का दर्शन लिया। आइए हम भी इनका भावपूर्ण दर्शन करेंगे। अष्टविनायक का पहला मंदिर मोरगांव पुणे स्थित श्री मयूरेश्वर मंदिर। मोरगांव का श्री गणेश मंदिर भव्य है। यहाँ प्राचीरों अर्थात तटबंदी की ऊंचाई और चारों ओर ऊंचे खंबे श्रद्धालुओं का मन मोह लेते हैं। यह मंदिर तथा श्री गणेश जी की मूर्ति पूर्व दिशा की ओर है। महाद्वार के सामने पत्थर का दीपमाल तथा भगवान गणेश जी के सामने एक विशाल नंदी है। कदाचित ये एकमात्र गणेश मंदिर है जिसमें गणेश जी के सामने नंदी है। मोरगांव में ओंकार गणेश जी ने मोर पर आरूढ़ होकर सिंदूरासुर और उसके सेनापति कमलासुर दोनों राक्षसों का वध किया। इसलिए श्री गणेश जी का नाम मयूरेश्वर या मोरेश्वर ऐसे प्रचलित हुआ। भगवान मयूरेश्वर जी की मूर्ति बैठी हुई विराजमान है तथा उन पर सिंदूर लगा हुआ है। सिर पर नाग का फण है तथा बाईं एवं दाईं ओर रिद्धि सिद्धि की पीतल की मूर्तियां हैं। श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने श्री मयूरेश्वर का भावपूर्ण दर्शन लिया तथा हिंदू राष्ट्र स्थापना का संकल्प किया। मोरगांव पहुंचते ही हल्की बारिश शुरू हो गई और गणेश जी के दर्शन के बाद जोरदार बारिश हुई। मानो गणेश जी कह रहे हों, मैंने आपकी प्रार्थना सुन ली। सृष्टि के आरंभ में 5 देवताओं श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति तथा सूर्य ने ओंकार गणेश की स्थापना की। पंच देवताओं द्वारा स्थापित श्री मयूरेश्वर की मूल मूर्ति मिट्टी, लोहे और रत्नों से बनी थी। किंवदंती है कि समय के साथ इस मूर्ति के खराब होने के कारण पांडवों ने इसे गुप्त रूप से वहीं रखा और एक नई मूर्ति स्थापित की। अष्टविनायक का अगला मंदिर है सिद्धटेक नगर स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर। यहाँ स्थित श्री गणेश जी को नियोजित कार्य को सिद्धि देने वाले अर्थात सफल बनाने वाले इस रूप में जाना जाता है। नगर जिले के करजत में भीमा नदी के तट पर स्थित सिद्धटेक का पवित्र क्षेत्र है। सिद्ध क्षेत्र में प्रकट हुई श्री गणेश मूर्ति दाहिनी सूंड वाली है। अष्टविनायकों में यह एकमात्र दाहिनी सूंड वाली मूर्ति है। यह मूर्ति गंडकी पत्थर से बनी है और इसमें गजवक्त्रादि चिन्ह हैं। श्री गणेश जी की कृपा से श्री विष्णु जी को राक्षसों के संहार हेतु सिद्धि प्राप्त हुई। इस कारण इस क्षेत्र का नाम सिद्धटेक और गणेश जी का नाम सिद्धि विनायक पड़ा। इस मंदिर का गर्भगृह पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। यह मंदिर पेशवा कालीन है। रायगढ़ स्थित पाली गांव में बल्लाळेश्वर गणेश जी के मंदिर का अष्टविनायक में तीसरा स्थान है। अष्टविनायकों में से सबसे जागृत तीर्थ स्थलों में से यह एक तीर्थ स्थल गणेश भक्तों के लिए अत्यंत पसंदीदा स्थान है। कहा जाता है कि पेशवाओं के समय में न्यायालयीन कार्यवाही इन्हीं श्री गणेश जी की शपथ लेकर आरंभ की जाती थी। बल्लाळेश्वर मंदिर और मूर्ति दोनों का मुख पूर्व की ओर है। दक्षिणायन में सूर्य की किरणें सीधी श्री गणेश मूर्ति पर पड़ती हैं। ये किरणें श्री की आँखों और नाभि में स्थित हीरों में पड़कर पूरे मंदिर को प्रकाशमान कर देती हैं। मंदिर के केंद्र में भगवान गणेश की मूर्ति एक अर्धवृत्ताकार सिंहासन पर विराजमान है। बल्लाळ नामक गणेश भक्त की तपश्चर्या से प्रकट होने के कारण इन गणेश जी का नाम श्री बल्लाळेश्वर ऐसे प्रचलित हुआ है। अष्टविनायकों में से एक और स्वयंभू मंदिर है श्री गणेश जी का रायगढ़ जिले में खालापुर तालुका में महड में स्थित ये मंदिर।
यहाँ का मंदिर एवं मूर्ति पूर्वाभिमुख है। सभा मंडप विशाल है। श्री विनायक की बाएं सूंड वाली मूर्ति एक पत्थर के सिंहासन पर स्थित है। महट के श्री वरद विनायक मंदिर की एक अनूठी विशेषता है और वो है मंदिर में अखंड नंदा दीपक। ऋषि गुत्समद ने पुष्पकारण्य स्थान पर श्री गणेश जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया। इसमें गणपति की मूर्ति स्थापित की गई। यहाँ ऋषि गुत्समद को वर मिला। साथ में भक्तों को वरदान देने के कारण इन गणेश जी को वरद विनायक ये नाम मिला। ऋषि गुत्समद ने यहाँ कठोर तपस्या की एवं उनको मंत्र दृष्टांत हुआ, इसलिए इस क्षेत्र को भद्रक भी कहा जाता है। वर्तमान में यह गणपति क्षेत्र महट के नाम से जाना जाता है। थेऊर पुणे जिले के हवेली तालुका में एक गांव है और इसके तीनों ओर मूड़ा मूठा नदी है। इसे चिंतामणि तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। चिंतामणि गणपति की स्थापना का इतिहास ऐसे है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का कार्य आरंभ किया तो नारद जी ने भगवान ब्रह्मा से चिंतामणि गणपति की पूजा करने के लिए कहा। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरोधक। इन 5 अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाले अर्थात चिंतामणि। इनकी पूजा करने से मन की 5 अवस्थाएं दूर होती हैं और शांति प्राप्त होती है। चिंतामणि गणेश जी की लाल रंग की मूर्ति स्वयंभू है एवं बाएं सूंड वाली है। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। मकर में विराजमान चिंतामणि भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। लेण्याद्री पुणे जिले के जुन्नर तालुका में कुकड़ी नदी के तट पर स्थित है। अष्टविनायकों में ऊंचे पर्वत और गुफाओं में स्थित लेण्याद्री के गिरिजात्मज एकमात्र गणेश हैं। इस पर्वत को लेण्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पर्वत की तलहटी से मंदिर तक पहुंचने के लिए 285 सीढ़ियां हैं। गिरि का अर्थ होता है पर्वत अर्थात हिमालय। इन्हीं गिरिराज जी की पुत्री अर्थात पार्वती जी अर्थात गिरिजा, पार्वती रूपी गिरिजा की आत्मा से जन्मे एक देवता, इसलिए बाल ओंकार का नाम गिरिजात्मज रखा गया। यहाँ एक गुफा के पीछे और एक गुफा थी। उस गुफा में बैठकर माता पार्वती जी ने तपस्या की और बालक गणेश वहाँ प्रकट हुए। पार्वती जी ने वहाँ श्री गणेश जी की स्थापना की, परंतु गुफा के किनारे बालक गणेश की पीठ थी। वर्तमान में इस गुफा में प्रवेश करना संभव नहीं है, इसलिए गुफा में श्री गिरिजात्मज जी का पृष्ठभाग है और उन्हीं की पूजा की जाती है। मुख पूजा नहीं की जा सकती। पुराणों में कहा गया है कि यह लेण्याद्री पर्वत अर्थात भगवान गणेश जी का स्वरूप है, इसलिए गणेश भक्त आस्था के साथ इस पर्वत को नमन करते हैं। जब गिरिजात्मज गणपति का दर्शन लिया तो वहाँ के पुजारियों ने हिंदू राष्ट्र के लिए प्रार्थना की और प्रसाद स्वरूप नारियल श्री चित्तशक्ति श्रीमती गाडगिल जी को दिया। ओझर स्थित विघ्नेश्वर पुणे जिले के जुन्नर तालुका में है। यह कुकड़ी नदी के तट पर एक रमणीय स्थान है। भक्त तथा ऋषि मुनियों के कार्य में बाधा लाने वाले विघ्नासुर को भगवान गणेश जी ने बंदी बना लिया। तब विघ्नासुर ने श्री गणेश के सामने समर्पण कर दिया और उनसे प्रार्थना की, श्री गणेश इस स्थान पर विघ्नहर या विघ्नेश्वर के रूप में रहें और हमें भी वहाँ स्थान मिले। उस पर श्री गणेश जी ने उनसे कहा, यदि किसी कार्य के आरंभ में या शुभ अवसरों पर मेरी पूजा की जाएगी तो उनके कार्य में कोई विघ्न नहीं होंगे तथा विघ्नहर या विघ्नेश्वर इस नाम का लगातार जप करने वालों पर भी कोई बाधा नहीं आएगी। विघ्नेश्वर मंदिर एवं मूर्ति पूर्व दिशा की ओर है।
मंदिर के चारों ओर एक पत्थर का तटबंध है। प्रवेश द्वार पर पत्थर में उकेरी गई भालदार, चोपदार और ऋषि मुनि की मूर्तियां हैं। पुणे जिले के रांजण गांव के महागणपति अष्टविनायकों में से एक हैं। इंदौर के सरदार कीबे ने यहाँ मंदिर का सभा मंडप बनवाया और श्रीमंत माधवराव पेशवा ने गर्भगृह बनवाया। इस मंदिर की अनूठी रचना ये है कि दक्षिणायन और उत्तरायण के अवधि के दौरान सूर्य की किरणें मूर्ति पर पड़ेंगी। सभा मंडप से प्रवेश करते ही गर्भगृह में बाईं सूंड वाले गणेश जी की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। मूर्ति का माथा चौड़ा है। यह मूर्ति अत्यंत मनमोहक है, जिनके दोनों ओर रिद्धि सिद्धियां खड़ी हैं। इस मंदिर में दर्शन के लिए जाने के उपरांत वहाँ के मुख्य पुजारी श्री महेश कुलकर्णी जी ने श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी के कर कमलों से महागणपति की आरती की और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रार्थना की। इस देवीय यात्रा हेतु श्री गणेश जी के चरणों में हम कृतज्ञ हैं। हमारे कार्य में सहभाग लें।